जय माता दी भक्तों, आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ नवरात्र में माता रानी की पूजा की सरल विधि। अगर आपके पास कम सामान है तो आप माता रानी का कैसे आप स्थापना करें। नवरात्र में माता रानी की स्थापना से पहले साफ सफाई करें। मंदिर में जितने भी पूजा के बर्तन हैं, जोत है, थाली है, घंटी है या फिर जल का जो पात्र है जिस पे आप कलश स्थापना करने वाले हो, ये सारे बर्तन आपको अच्छे से साफ करने हैं। माता रानी की पूजा में सबसे पहला काम होता है साफ़ सफाई का। तो जो माता रानी के जितने भी पूजा के बर्तन हैं वो साफ़ करने होते हैं, और जो माता रानी का स्थान है जहाँ वहाँ साफ़ सफाई करते हैं हम लोग। तो अभी ये मेरी बड़ी अखंड जोत है तो इसको मैं साफ़ करूँगी। और ये नॉर्मल जोत है जो रेगुलर मैं यूज़ करती हूँ। और ये माता रानी का एक विग्रह है मेरे पास जो वैष्णो माता से मैं काफ़ी साल पहले लाई हूँ। और ये लड्डू गोपाल है। और ये सारे जो भी बर्तन है पूजा में यूज़ करने वाले, ये मेरे पास है। आज मैंने कलश निकाला है। इस कलश में हम नारियल रखेंगे, कलश स्थापना करेंगे, घट स्थापना जो होती है। ये सारी चीज़ें मैं साफ़ कर रही हूँ। सफाई के लिए पीतल के बर्तन हैं तो मैं ले रही हूँ नींबू। और आज मेरा पीताम्बरी थोड़ा ख़त्म हो गया तो मैंने ले लिया है रेता। ये पीताम्बरी है, थोड़ा सा पड़ा हुआ है पर कम है। और विम जेल, तो इनसे मैं कर रही हूँ सारे बर्तनों की सफाई। अभी मेरा मंदिर कुछ ऐसा है, मैंने मंदिर में साफ़ सफाई कर ली है और ये बर्तन भी अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। ये सारा सामान है। कल माता रानी की चुन्नियों में धूप वूप लगा दी थी मैंने। मैं हर बार नई चुन्नियाँ नहीं लेके आती हूँ। और ये सामान है, ये रेता आ गया है, ये जो रात को भिगो दिए थे, और ये है जो का पानी जो रात में भिगोया था तो मैं यही पानी डालूँगी। और ये माला है, ये बर्तन है जिसमें जौ उगाएंगे, नारियल, और ये पूजा का छोटा मोटा सामान, जोत बत्ती और जो भी है, ड्राई फ्रूट है, इस तरह के कई सामान है। चलो अभी आपको दिखाई देती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ। मेरी ये बाती ख़त्म हो रखी थी तो ये लाई हूँ, और एक ड्राई फ्रूट लेके आई हूँ, और एक ये इसमें बहुत सारी जोत है। अब की बारी मैं इस तरह की ये लेके आई हूँ, पूजा करने वाली हूँ इन सारी बातियों से एक साथ माता रानी की। और मेरा कलावा ख़त्म हो रखा था, और ये कच्चा कपूर भोग वोग लगाने में काम आता है ये। और एक ये अखंड जोत की बाती, और लौंग इलायची तो घर में रहती है लेकिन उनमें हाथ लगते रहते हैं तो ये मैं अलग से लेके आई हूँ। लौंग इलायची माँ के भोग के लिए, और ये सुपारी, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लौंग इलायची वैसे ये ज़्यादा भोग में यूज़ होती है, बाकी तो आप कितनी ही चीज़ें यूज़ करें। देखो सुपारी बीच में वो हो रही है खंडित। बाकी ये फूल ले आई हूँ, अब देखते हैं सजाते हैं माता रानी को। सबसे पहले मैंने एक चौकी लिया है, उस पर लाल कपड़ा बिछा दिया है। और माता रानी का जो विग्रह है उसे हम जहाँ भी स्थापित करें तो उसके नीचे चावल ज़रूर रखने चाहिए। कलश के नीचे भी रखे जाते हैं, जोत के नीचे भी चावल रखे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं कि कम समय में हरे भरे ज्वारे कैसे उगाएं, कौन सी विधि है जिससे कि आपके ज्वारे बहुत जल्दी उग जाएंगे और हरे भरे। कहते हैं कि भाई ये जो ज्वारे हैं तो ये माता रानी के संकेत होते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि या फिर नेगेटिव चीज़ें क्या क्या होने वाले उसके हिसाब से होते हैं। तो सबका मन घबरा जाता है जब उनके ज्वारे उगते नहीं हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि इस तरीके से अगर आप अपने जवारे उगाएंगे ना तो आपके जवारे बहुत सही तरीके से होंगे। छोटी छोटी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जवारे उगा रहे हो, जैसे आप जवारे हो तो कोई ज़मीन में उगाता है, कोई इस तरह का मिट्टी का बर्तन लेता है, कोई थाल लेता है। आप उस तरह ही आप कोई भी चीज़ें इनमें से ले सकते हो। मैं लेती हूँ इस तरह का मिट्टी का बर्तन। तो इस मिट्टी के बर्तन में पहले माता रानी के नाम का ये स्वास्तिक बना लिया मैंने, उसको गंगा जल से शुद्ध कर लिया। उसके बाद इसमें मैं भरूंगी ये रेता। सबसे पहले मैंने ये एक मिट्टी का बर्तन लिया है, उसमें ये रेता लिया है जो नदी के किनारे की रेत होती है जमुना की, वो इस रेत है ये। तो मैंने ये लिया है। आप मिट्टी भी ले सकते हो, पर ये लोगे तो अच्छे ज़्यादा अच्छे जवारे हमारे होते हैं इसमें।
तो मैंने इसमें बिछा लिया है। थोड़ी सी जगह छोड़ी है इसमें ताकि मैं आगे और मिट्टी बाद में डाल सकूं, थोड़ी सी जगह छोड़ दी मैंने। तो इस तरह मैंने डाली है। अब ये जवारे हैं जो रात में भिगो दिए थे, कुछ इस तरह हो गए हैं। और ये जवारों का पानी है, ये भी यूज़ करेंगे। अब ये भीगे हुए जवारे मैं डाल रही हूँ। अच्छे से डालने हैं और ज़्यादा थोड़े थोड़े नहीं डालने हैं। काफ़ी अच्छे जवारे, जितने जवारे आप डालोगे उतने अच्छे जवारे उगते हैं भर भर के। कहीं भी खाली जगह मत छोड़ना बिल्कुल भी। इस तरह पूरे इसको पोट को भर दो आप, बर्तन को जवारे से। तो देखिए इस तरह पूरा अच्छे से ये भर गए हैं। अब इनके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी मिट्टी ताकि ये अच्छे से उग जाएं। खुले रहेंगे तो इनको थोड़ी सी गर्मी नहीं बनती है, इस होते हैं। मिट्टी से ऐसे ढक दें, हमें ढकना है ऐसे, ज्यादा नहीं डालनी है, हल्की हल्की, ये ना हो निकलने में काफी टाइम लग जाए फिर इनको बाहर। रात भर जवारों को जिस पानी में मैंने भिगोया था वही पानी मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इस पानी में आ गए थे। कलर भी चेंज हो जाता है, दिखता है साफ कि भाई ये पानी कोई नॉर्मल पानी नहीं है। तो वही चीज़ें, वही पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। आप अगर भिगोए नहीं हैं रात को तो आप है ना 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले भिगो दें। ध्यान देने वाले सबसे बढ़िया ट्रिक आज मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले भी मैंने कई वीडियो में बताया है कि अगर आप जवारे उगा रहे हो और उसके ऊपर आप माता रानी की कोई चुन्नी रख देते हो या कोई जाली रख देते हो तो आपके जवारे बहुत जल्दी उगते हैं। साइंस के हिसाब से देखें तो भाई जब भी कोई जो सीड है उसको अगर उगना होता है तो उसको थोड़ी हीट चाहिए होती है, तो इसीलिए वो गर्माहट बनाई जाती है, कपड़ा ढक के रखा जाता है। एक तो दूसरा कि पानी भी आपको ज़्यादा नहीं डालना, भर के एकदम नहीं रखना है, क्योंकि वैसे भी पूरी रात भर हमारे जवारे गीले रहे हैं तो ज़्यादा पानी नहीं डालना, ऊपर तक नहीं आना, बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का स्प्रे करते रहे। और 9 दिन जब आप सेवा करते हो जवारों की तब भी आपको थोड़ा थोड़ा ही डालना है। और ये जो चुन्नी है इसको ढक के रखना है जब तक जवारे बड़े ना हो जाएं। अगर आप इस तरीके से जवारे उगाते हो, ऐसे ध्यान रखते हो, तो आपके जवारे जरूर हरे भरे और बहुत बड़े बड़े और जल्दी उग जाएंगे। अब करेंगे कलश स्थापना। इसमें भी एक चीज़ जो बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि ये जो पत्ते हैं, आम के पत्ते यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अशोक के पत्ते भी यूज़ करते हैं। वैसे मोस्टली आम के पत्ते यूज किए जाते हैं घट स्थापना में। अगर ये पत्ते आपको बिल्कुल 9 दिन हरे भरे चाहिए ना तो आपको आम के पत्ते डंडी के साथ इस कलश में रखने हैं। आपको कलश में सिंपल पानी लेना है, एक सिक्का डालना है और आपको आम के पत्ते डंडी के साथ कुछ इस तरह आपको पत्ते रखने हैं। कलश पर नारियल रखने की बात करें तो पहले मैं नारियल को खड़ा करके रखती थी, लेकिन काफ़ी लोगों ने और काफ़ी भक्तों ने वीडियो में भी, लास्ट वीडियो में काफ़ी बताया कि एक नारियल को इस तरह रखना है। मतलब नारियल का जो मुख है, जहाँ नारियल लगता है उस साइड, वो अपनी तरफ रखनी है। तो मैं 1-2 साल से कुछ इस तरह नारियल रख रही हूँ। अगर आप नारियल खड़े तरीके से रख रहे हो तो जो इनका नारियल का जो मुख है ना वो ऊपर की तरफ रखें, उल्टा नारियल ना रखें, ध्यान में रखें। अब मैं कर रही हूँ पूजा। अब इसमें सिंपल तरीका मेरा बस यही रहता है कि सबसे पहले पूरे मंदिर को मैं फूलों से और जो भी मेरे पास व्यवस्थाएं होती हैं उनसे मैं सजा लेती हूँ। माता रानी की मैंने स्थापना कर ली है। उसके बाद मैं यहाँ पर जल से, गंगा जल से सारा जो मंदिर है उसको शुद्ध करती हूँ। और अखंड ज्योत के लिए भी मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है, जो पूरे नवरात्र में जलती रहेगी। माता रानी 9 दिन के लिए हमारे घर में आई है, तो आप अपनी व्यवस्था के हिसाब से उनके खान पान का, श्रृंगार का, उनकी साफ सफाई और उनको जो भी आपको भेंट चढ़ानी है वो आप कर सकते हो। वैसे माता रानी भाव की भूखी है, तो आप बस माता रानी को प्यार से याद करें, भजन गाएं, उनका गुणगान करें, तो माता रानी इससे ज़्यादा प्रसन्न होती है, ना कि ये बाहर या डंबरों से। तो दोस्तों इस तरह एक सरल विधि से मैं नवरात्र में माता रानी की सेवा करती हूँ। हो सकता है कि इससे भी काफ़ी अच्छी तरह से कुछ जो भक्त हैं वो करते होंगे।
तो अगर इस चीज़ में आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, मुझे बताना चाहते हैं कि ऐसे कर सकते हैं, तो आप ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी। हर हर महादेव।